को लेकर के ही जाता है, वो सत्य और तथ्य दोनों को लेकर के जाता है। पर संसारी ना सत्य को जानता और ना तथ्य को जानता, इसलिए वो अंधेरे को लेकर के आता है। ये फूंक मारने का, मोमबत्ती बुझाने का कारण यही है कि वो अंधेरा लेकर के आता है और फूंक मार करके थोड़ा बहुत कुछ प्रकाश है महापुरुषों के द्वारा मिलता, उस प्रकाश को ही अज्ञानता के कारण न जान करके उसको बुझा देता है। ऐसा व्यक्ति जब संसार से जाता है तो वेद कहता है अनंतवत् प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासिते, जो अविद्या की उपासना करने वाले हैं वो घोर अंधकार मार्ग से प्रस्थान करते हैं। और जब संत आता है, प्रकाश लेकर के आता है और प्रकाश दे करके, जैसा महाराज बतला रहे थे, महापुरुषों का इस संसार में आना किस लिए होता है? जो प्रसुप्त अनादिकाल से जीव है उन जीवों को जगाने के लिए आता है। इसलिए वेद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निरोधता, उठो जागो और महापुरुषों की शरण में जाकर के अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करो। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? इसलिए हम दुनिया में आए हैं। इसलिए बोलते हैं स्वामी मंगलानंद जी महाराज, मनुष्य जन्म का मुख परियोजन, अब कह कर दे सब सुन तेरा, सोवण का तेरा टेम नहीं है, मृत्यु का लहराया तेरा, भवसागर जल गहरा लागे, परले मारे तार ले केवा, मंगलानंद भजन कर हरि का, नहीं चौरासी में लागेगा गेरा। यदि भजन नहीं किया तो वही 84 का चक्कर तैयार है। इसीलिए सब लोग, सभी महापुरुष, सभी शास्त्र एक ही बात पर बल देते हैं कि हे जीव, तू इस संसार में आया है, तुझे पार जाना है तो भगवान का एकमात्र भजन कर। वही गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, अनित्यम असुखम लोक निमम प्राप्य भजस्वमाम। हे अर्जुन, हे प्रजापुत्र, तू इस संसार को अनित्य विनाशी समझ करके एकमात्र जो अविनाशी स्वरूप में आत्मा हूँ उसका भजन कर, और उस भजन से ही तेरा कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए जो जीवन तो सबको मिला है, लेकिन जीना किसी किसी को आता है। हर एक व्यक्ति जीवन को सफल नहीं बना पाता है। इसलिए वहां पर कहते हैं महापुरुष जब आता है तो आपको सोए मुंह को जगाता है, भजन से जोड़ता है, सत्संग में जागृत करता है। सत्संग क्या है और सत्संग क्यों किया जाता है? रामायण में तो लिखा ना, सत्संग करने से जब बहुकाल करे सत्संगा, तबई होए बहु संशय भंगा। जब ये जीव अनंत काल तक सत्संग करता है तब इसके संशयों की निवृत्ति होती है। संत दरस जिमी पाठक टरे, ये सत्संग की महिमा बतलाई। और वहां पर भी बोल दिया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख घरई तुलाए कसंग, तूने ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण के सत्संग का सुख भी एक क्षण का बतलाया, वो भी यदि व्यक्ति को मिल जाए तो परमात्मा का बहुत बड़ा सौभाग्य। जानना चाहिए कि आपको अवसर दिया परमात्मा ने। एक क्षण का सत्संग का कैसे कल्याण करेगा भाई? एक घड़ी आदि घड़ी अब सुन रहे थे, वो एक क्षण का कैसे कल्याण करेगा जीव का? कोई व्यक्ति अस्वस्थ है और उसको पता नहीं है कि ये योग्य दवाई मेरे लिए है कि नहीं, ना उस दवाई का वो महत्व जानता है, लेकिन वो दवाई अनायास उसके पेट में चली जाती है तो असर करेगी कि नहीं? वो दवाई असर करेगी। ऐसे ही महापुरुषों के सत्संग में आप चाहो ना चाहो और परमात्मा ने आपको एक क्षण का भी यदि अवसर प्रदान कर दिया तो वो आपके हृदय के जितने पाप हैं उन पापों को काटेगा ही काटेगा और आपके हृदय को पावन पवित्र निर्मल बनाएगा। और जहाँ मन की निर्मलता आ गई, भगवान स्वयं बोलते हैं निर्मल मन जन सो
ऐसे समझो एक क्षण का सत्संग कैसे कल्याण करता है। एक कमरा 7 साल से अंधेरे से भरा हुआ है, दरवाजे खिड़की सब बंद है, और एक कमरा 7 महीने से बंद है, और एक कमरा 7 मिनट पहले बंद किया, तो इन 7 साल वाले कमरे का, 7 महीने वाले कमरे का और 7 मिनट वाले कमरे का अंधेरा दूर करना है तो कैसे करोगे? एक साथ सब कमरों का अंधेरा दूर करना है तो कितना टाइम लगेगा? अरे क्या बात, सब सुन लो। एक कितना टाइम? 7 साल लगेंगे 7 वाले को। हृदय में उतार लिया तो आप सत्संग में तो बैठे, लेकिन अभी आपके सत्संग जीवन में उतरा नहीं है। और जब तक उतरेगा नहीं, चाहिए लाखों वर्ष करते हो, कोई फर्क पड़ने वाला। अभी बता रहे थे ना महाराज, 60 सुधरे सत्संगत पाई। 60 जो व्यक्ति वो सत्संग से सुधर जाएगा, लेकिन सत्संग में भी 60 का बिताएगा तो वो कितने दिन में वो सुधरने वाला नहीं। यहाँ तो तुलसीदास जी ने कह दिया, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे भैया। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई आज और इसी क्षण सुधर सकती है, लेकिन वहां शर्त रख दी, तुलसी भजे जो राम को कभी कुसमझ का परित्याग करके और भगवान का भजन करता है तो इसी क्षण में उसका बेड़ा पार हो जाता है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए कहते हैं ज्यादा लंबा टाइम तो नहीं लेंगे, हमें भी मालूम है, सबको जाना भी है। समय को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में यही समझ ले कि भाई इसी जन्म में उसको बिगड़ी को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मन को समझाओ, अरे मन तू उल्टी चाल चलना छोड़ दे और सुधर जा, बार बार इसको सुधरने के लिए प्रेरित करो। आगे